जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। पुष्पदेहा अप्सरा साधना। वैसे तो शायद हम इसका जय महाकाली ज्योतिष केंद्र वाले चैनल पर इसका एक वीडियो दे चुके हैं। अब हमें याद नहीं है कि वो डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुधार के लिए कुछ वीडियो डिलीट किए गए थे पुराने। तो हो सकता है उस पर हो भी या ना भी हो, तो इसीलिए हमने सोचा कि एक वीडियो इस पर बना देते हैं ताकि इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच जाए, जो साधक हैं। क्योंकि एक दो बार किसी का मैसेज भी आया था इस साधना के लिए, और ये बड़ी अद्भुत साधना है। जिन्होंने भी की है, जीवन को देखने की उनकी जो नज़रिया है, जो दिशा है, वो बदल गई है। ये जीवन के संपूर्ण तनाव को खत्म करती है। तनाव कैसे हो गया? कर्ज हो गया है, नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही है, विवाह हो गया तो कोई विवाद चल रहे हैं, प्रेम में कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही है। ये सब तनाव होता है ना इसकी वजह से। अब जब तनाव तो तभी दूर होंगे ना जब समस्याएं सुलझेगी। तो ये एक ऐसी अप्सरा साधना है जो आपके तनाव को दूर करती है, आपकी समस्याओं को सुलझाती है, और आपको जीवन कैसे जीना है, आनंद पूर्वक कैसे जीना है, वो आपको सिखाती है। इसका सानिध्य प्राप्त होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपने साधना करने के कुछ ही समय के बाद आपके जीवन में इतने अद्भुत परिवर्तन कैसे आ रहे हैं। ठीक है ना? बस साधना का एक चीज ध्यान रखें, अब अगर आप अच्छे साधक है तो चाल, चरित्र और चेहरा और खान पहन, ये चीजें अपनी सही रखें। क्योंकि कई बार साधना के बाद लोगों को बहुत धन प्राप्ति होती है, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, वो लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो इसको समझिए, ये गलती कभी नहीं करना। हमेशा चाल, चरित्र, चेहरा और खान पान व्यक्ति ने सही रखना। तो इस दिव्य साधना को आप परिवर्तनीय एकादशी जिस दिन आती है तब कर सकते हैं, या फिर किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, और 15 दिन की टोटल साधना होगी। ठीक है? किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि अप्सरा साधनाओं में थोड़े गुलाबी वस्त्र अपन पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाल गुलाबी, गुलाबी सबसे बेस्ट है। और उत्तरमुखी होकर इस साधना को करिए। रात्रि 10 बजे के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पवित्रीकरण आचमन करें। आचमन आचमन पर बैठकर सामने लकड़ी का बाजोट हो, उस पर भी गुलाबी कपड़ा बिछा दें। अपने तो अपनी इच्छा अनुसार कपड़े धारण करें, गुलाबी करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें कपड़ों का इतना वो नहीं है कि आपको कौन से धारण करना है। उसके बाद में सामने पुष्पदेहा यंत्र, प्लेट की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से फूल बिखेर दें और वहीं पर पुष्पदेहा यंत्र, गुटिका और माला स्थापित करें। यंत्र को स्नान करवाएं, गुटिका को स्नान करवाएं, माला को नहीं। और उनका विधिवत पूजन करें। हमेशा त्रिगंध से पूजन करें, कुमकुम, केसर और कपूर मिलाकर। और फिर इनका पूजन करें, उनमें पानी मिला के मिक्स करें और फिर पूजन कर दें। अपना तिलक भी करें उससे। इसके बाद में माला का पूजन करें, हाथ में जल लेके संकल्प ले ले। पुष्प हो तो पुष्प भी चढ़ा दे और हाथ में जल लेके संकल्प ले ले। अब इसमें पवित्रीकरण आचमन के बाद कई बार हम बोलना भूल जाते हैं, लेकिन दीपक लगाना कंपलसरी है। दीपक इसमें शुद्ध घी का लगेगा, गाय के घी का ले लें। बहुत से लोगों को अगर गाय का घी नहीं मिलता तो आपको लगता है कि जो शुद्ध ब्रांड है उसका आप ले सकते हैं। वैसे गाय का घी हो तो बहुत अच्छा। अब आपको क्या करना है, एक दीपक लगाना है। आप चाहे तो फूल बत्ती लगा दे खड़ी वाली, और लंबी लगाते हैं तो अपनी ओर मुंह करके लगाएं। यंत्र के और अपने बीच में दीपक को रखें, दीपक का पूजन करें। फिर यंत्र को स्नान करवा के यंत्र का पूजन करें। फिर हाथ में जल लेके संकल्प लें, अमुक नाम अमुक गोत्र, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करें। मैं यह दिव्य पुष्पदेहा अप्सरा साधना सिद्धि करने जा रहा हूं। मेरे जीवन में मुझे अप्सरा का सानिध्य प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, समस्त चिंताएं, तनाव दूर हो, समस्याएं दूर हो, और अप्सरा मेरे जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर दे। ऐसा संकल्प लेके जल छोड़ दे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जीवन आनंदमय हो। उसके बाद प्रत्यक्ष सिद्धि पे जाना वो बात का विषय है। उसके बाद में आप एक माला गणेश मंत्र और 4 माला गुरु मंत्र कर लें, और उसके बाद में पुष्पदेहा अप्सरा के मंत्र का जप करें। ये 15 दिन की साधना, इसमें ज़्यादा नहीं, बस 5 माला मंत्र जप करना है। लेकिन आप चाहें तो 50 माला, 100 माला भी कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो, लेकिन आराम आराम से करें। एक दिन जितनी माला की है, बाकी 15 दिन उतनी उतनी माला ही करेंगे। इसलिए हमने बोला कि 5 माला पर्याप्त है, फिर आप ज़्यादा कितनी भी करना चाहें। मंत्र को नोट करिए। ओम ह्रीम पुष्पदेहा आगच्छ प्रत्यक्षम भव ओम फट। नोट कर लें इसको। रात्रि 10 बजे की बात की साधना है। प्रतिदिन यंत्र का पूजन करना है, गुटिका का पूजन करना है। जब मंत्र जब आपका पूर्ण हो जाए तो आप
आसन के नीचे थोड़ा जल छोड़ें, अनामिका मध्यमा से उसको स्पर्श करके दोनों आंखों को लगाएं, 4 बार मस्तक को लगाकर बोलें चक्राय वशट। उसके बाद में अपना आसन फोल्ड करके रख दे। बहुत से लोग आसन को पैर से इधर उधर करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए साधना सिद्ध नहीं होती। आसन लगा के सबसे पहले तो आसन को ही प्रणाम करो। अगर गद्दी मंत्र याद है तो गद्दी मंत्र पढ़ के फूंक मार के फिर उस पर बैठ जाओ। नहीं है तो आसन को प्रणाम करके बैठ जाओ और आसन का भी पूजन करो, पृथ्वी माता का पूजन करो। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो यंत्र, माला, गुटिका तीनों चीज़ों को किसी नदी सरोवर में विसर्जित कर दें। अगर नहीं है तो किसी देवालय में समर्पित कर दें, भगवान की चरणों में समर्पित कर दें। और अगर नदी तालाब है तो वहाँ पर ही आप इसको विसर्जित करें। इस साधना में एक चीज़ ध्यान रखें, पूर्ण भाव, मंत्र और गुरु पर विश्वास करके साधना को किया जाता है। थोड़ा सा भी अविश्वास आपकी साधना में न्यूनता ला सकता है। सद्गुरुदेव की कृपा प्रसाद स्वरूप इस दिव्य साधना को करके अपने जीवन को आनंदमय अवश्य बनाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं दिन में 12 से 4। इसके अलावा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल आदि अन्य समय में ना करें। जय गुरुदेव, जय महाकाली।